नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के ताज़ा प्राइम टाइम में, इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने जो बातें रखने जा रहा हूँ उसमें सबसे अहम तरीन इस वक्त आसाम जल रहा है। जी हाँ, अमित शाह जब से वज़ीर दाखिला बने हैं तब से लेकर के मुल्क में कुछ ना कुछ होता ही है। कश्मीर के बाद आसाम इस वक्त जल रहा है और कश्मीर के फ़ौजियों को, कश्मीर में तैनात फ़ौजियों को आसाम की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। वो क्यों? और इस वक्त आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोकसभा में शहरियत तरमीम बिल पेश किए जाने के बाद, पास होने के बाद आज राज्यसभा में दोपहर 12 बजे से इस पर बहस छिड़ गई है। किसने क्या कहा उस पर तफसीलात रखूँगा मैं आप लोगों के सामने। उधर अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटका लगा है और उसके अलावा अंसारी, जिसका मॉब लिंचिंग हुआ था, तबरेज़ अंसारी के 11 मुल्ज़िमीन में से 6 को ज़मानत मिल गई है। पूरी दुनिया ने देखा था कि तबरेज़ अंसारी को मॉब लिंचिंग के ज़रिए से किस तरह मारा गया। एक अफसोसनाक खबर भी आ रही है। इन तमाम तरमीमी बिल के हंगामों के दरमियान कुछ अहम तरीन खबरें आई हैं, उस पर मैं तबसरा करूँगा, उस पर रोशनी डालूँगा। उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का मॉर्निंग प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है। उसमें भी बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया जाता है। जो लोग इवनिंग प्राइम टाइम देखते हैं, मॉर्निंग प्राइम टाइम भी देखें, वहाँ भी आपको बहुत सारी तफसीलात और बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर ज़हमत उठाएँ, हमेशा की तरह जैसे आप करते हैं, और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की मिशन में आप लोग शामिल हो जाएँ। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले आज हम चलते हैं राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल को लेकर के जो बहस शुरू हुई है उसमें किसने मुखालिफत की और क्या बातें हुई। दरअसल जनता दल सेकुलर ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 की राज्यसभा में बहस के दौरान पुरजोर मुखालिफत कर दी है। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डी कुपेंद्र रेड्डी ने कहा कि ये बिल हमारे जमहूरी अक़दार को कमज़ोर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बिल की सख्त मुखालिफत करता हूँ। मेरा मशवरा है कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। संजय सिंह, जो आप रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह हैं, उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बहस में उन्होंने भी हिस्सा लिया और उसकी मुखालिफत की और उसे बाबा साहेब अम्बेडकर की तैयार करदा आइन के खिलाफ बताया। उसके बाद सबसे अहम तरीन आज बयान कपिल सिब्बल का रहा, जो आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। उसमें उन्होंने जो है डायनासोर से भी ताबीर कर दिया। कपिल सिब्बल ने शहरियत तरमीमी बिल पर हो रही बहस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला के इस बयान पर एतराज़ किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बिल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने साफ साफ तौर पर कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान आपसे डरता है। मुसलमान आपसे नहीं डरता, हम आपसे नहीं डरते, हम सब हिंदुस्तान की आईन से डरते हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का भरोसा 2 मुल्की नज़रिए में नहीं है। हुकूमत आज 2 मुल्की नज़रिए को सही साबित करने जा रही है। कांग्रेस एक कौमी नज़रिया में भरोसा करती है। उन्होंने मजीद कहा कि आप आइन की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं, आप हमारी तारीख़ बदलने जा रहे हैं। ये स्याह रात कभी ख़त्म नहीं होगी। आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपने सबका एतमाद खो दिया है। वहीं पर संजय रावत, जो शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं देख रहा हूँ कि इस बारे में मुख्तलिफ आरा आ रहे हैं। किसी मुल्क में अगर मुख्तलिफ आरा हो तो हम उसे जमहूरियत कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर संजय रावत ने जवाब देते कहा गया कि जो इस बिल की हिमायत नहीं करता वो गद्दार है और जो इसकी हिमायत करता है वो मुहिब्ब वतन है। ये भी कहा गया कि जो इसकी हिमायत नहीं कर रहा है वो पाकिस्तान की ज़बान बोल रहा है। अगर हमें पाकिस्तान की ज़बान पसंद नहीं है तो हमारे पास इतनी मजबूत हुकूमत है, पाकिस्तान को ख़त्म कर दे, हम हिमायत करेंगे। संजय रावत ने मजीद कहा कि आपने दफ़ा 370 को हटा दिया, हमने आपकी हिमायत की। आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस बिल की मुखालिफत की जा रही है, तशद्दुद हो रहा है। वो भी मुल्क के शहरी हैं, मुल्क दुश्मन नहीं। हम भी हिंदू हैं, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये संजय रावत का साफ साफ जवाब था नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। इसके अलावा TRSDMK और CPMI के ज़रिए ऐवान बाला में भी बिल की मुखालिफत की गई है और मायावती ने राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत का भी फैसला कर लिया। उन्होंने मुखालिफत की। जनता दल यू रुकने राज्यसभा रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बिल की हिमायत की है। दीघा जनता दल यू को जिन लोगों ने वोट डाला है वो देख ले कि जनता दल यू रुकन राज्यसभा रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बिल की हिमायत की है। इसके अलावा
शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी को मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाबों की ताबीर कहा है जावेद अली खान, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के रुकन हैं। इसके अलावा बीजेपी की बुनियाद 3 जिम पर खड़ी है, झूठ, झांसा और जुमला। ये डेरेक ओब्रायन ने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से बीजेपी हुकूमत जो है झूठ बोल रही है, लोगों को झांसा दे रही है और दगा दे रही है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने कहा कि किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को डरने की जरूरत नहीं है, जो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में बिल के हक में बोल रहे थे। इसके अलावा बिल मुखालिफ एहतिजाजी मुजाहरे को देखते हुए एएमयू के करीब सिक्योरिटी इंतजाम यानी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में करीब 25,000 तलबा ने आज भूख हड़ताल करके जो है इस बिल के खिलाफ जो है एहतिजाज दर्ज किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा आनंद शर्मा ने, जो कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी नई तारीख लिखने की कोशिश ना करे वरना ये खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके अलावा आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि बिल जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है और दस्तूर के खिलाफ है। दूसरे ममालिक के मुसलमानों को हिंदुस्तान की शहरियत नहीं मिल सकती, अमित शाह ने एक मरतबा फिर आज बयान दिया राज्यसभा में। और बहुत सारी चीज़ों को जो है इस वक्त पेश किया गया। बहरकैफ नाजरीन, राहुल गांधी समेत बहुत सारे लोगों ने आज जो है राज्यसभा में बिल की मुखालिफत में, बिल की हिमायत में बयानात दिए। लेकिन दूसरी जानिब मुल्क के अक्सर इलाकों में केरला से खबर आ रही हैं कि वहाँ पर जो है इस बिल के खिलाफ पुरजोर जो है मुखालिफत हो रही है और जुलूस निकाला जा रहा है। ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो मुखालिफत इस वक्त हो रही है वो आसाम रियासत से है। आसाम रियासत में इस कदर 2 दिन से बंद का माहौल है, हर तरफ जो है आगजनी है और हर तरफ जो है लोग सड़कों पर निकल आ रहे हैं। हर शख्स इस वक्त जो इस बिल के खिलाफ रास्ते पर उतर आया है, एहतिजाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सेक्रेटरिएट के जितने भी अमला था उसने भी जो है एहतिजाजियों के साथ मिल गया, वो भी इस बिल के खिलाफ मुखालिफत में जो है एहतिजाजियों के साथ मिल गए। रास्ते पे आगजनी और तोड़ फोड़ और पूरी तरह से जो है यहाँ पर हालात काबू से बाहर हो गए, जिसको देखते हुए मरकजी हुकूमत ने कश्मीर से फौजियों को निकाल करके आसाम को मुंतकिल कर रही है। यानी कि ये फौजी आप जो देख रहे हैं ये वहाँ से निकाल करके आसाम की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं, इसलिए कि आसाम के हालात इस बिल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और इस पर जो इस वक्त सोशल मीडिया में एक हंगामा खेजी जारी है कि किस तरह अमित शाह के वज़ारत दाखिला बनने के बाद मुल्क के कई रियासतों में आगजनी का खेल खेला जा रहा है, लेकिन जो है हुकूमत अपनी हरदर्मी पर कायम है और वो इस शहरियत तरमीमी बिल को जो है पेश करने के लिए पूरी तरह से उतावली बन रही है। यहाँ तक कि अब चिदम्बरम ने बयान दे दिया कि शहरियत तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद कर दिया जाएगा, इसलिए कि वो आइन के खिलाफ है और यहाँ की हिंदुस्तानी रूहानियत के खिलाफ है। इसके अलावा डेरेक का तो बयान मैंने आपको बता दिया कि जो है हुकूमत को मुल्क के लोगों का ख्याल नहीं बल्कि बाहरी लोगों की बात करने लगी है। ये तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने भी आज बहुत ही ज़्यादा इसकी मुखालिफत की और उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि जो है यहाँ की मरकज़ी हुकूमत को जो उनके शहरी हैं उनकी फ़िक्र करने के बजाय बाहरी लोगों की फ़िक्र कर रही है। नाज़रीन, इस दरमियान में आसाम में जो मुखालिफत इस वक्त हो रही है, इस दरमियान में शायद ये खबर आप तक नहीं पहुँची होगी, और अगर ये खबर पहुँच भी जाए आसामियों तक तो लगता है कि एहतिजाज में मज़ीद इजाफा होगा। और वो खबर ये है कि रियासत के वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने मंगल को लोकसभा में कहा कि इस साल अक्टूबर तक आसाम में कई फॉरेन ट्रिब्यूनल ने कुल 1,29,009 लोगों को गैर मुल्की करार दे दिया है और 1,14,225 दीगर को हिंदुस्तानी शहरी करार दिया। राय ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि इस साल जिलावतन किए गए लोगों में 4 बांग्लादेशी शहरी थे और 2 अफगानिस्तान के थे। उन्होंने ये भी कहा कि आसाम हुकूमत के जरिए मुहैया कराई गई इत्तलात के मुताबिक आसाम में अक्टूबर 2019 तक फॉरेन ट्रिब्यूनल ने 1,14,225 लोगों को हिंदुस्तानी शहरी करार दिया था। रियासती हुकूमत के जरिए मुहैया कराई गई फहरिस्त के मुताबिक आसाम में ट्रिब्यूनल ने 1,29,009 लोगों को गैर मुल्की करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को गैर मुल्की करार नहीं दिया गया। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त जो हंगामे हैं इस मुल्क में और बहुत सारे इलाकों से खबरें आ रही हैं कि लगातार जो है इस बिल के खिलाफ एहतिजाजात जारी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। वो सिर्फ बहस व मुबाहसे को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है। जो आगजनी हो रही है और बिल को जो फाड़ा जा रहा है और बिल के खिलाफ जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है उसको बहुत कम दिखाया जा रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो है ये बिल जो है वाकई में हिंदुस्तानी
जो एक उसकी पहचान है और उसकी शनाख्त है, उस शनाख्त को ख़त्म कर देगी। और गैर मुल्की मुमकिन है कि हालिया इन कुछ दिनों में जो है हिंदुस्तान के इस फैसले के ख़िलाफ़ या इस बिल के ख़िलाफ़ कोई मुल्क ना बोले, लेकिन आइंदा आने वाले अय्याम में इस बिल की मुखालिफत गैर जो है हिंदुस्तान से बैरून रियासतों में भी और बैरून मुल्कों में भी हो सकती है। बैकअप नाज़रीन, एक और इस दरमियान में बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर के आई और वो खबर है तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग के 11 मुलजिमीन में से 6 को ज़मानत मिल गई है। झारखंड के सरायकेला में हुई तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग से मुताल्लिक़ केस की समाअत में रांची हाईकोर्ट ने 11 में से 6 मुलजिमीन को ज़मानत पर आज़ाद करने का हुक्म सादिर कर दिया। जिन मुलजिमीन को ज़मानत मिली है उनके नाम भीमसेन मंडल, चामू नायक, महेश महाली, सत्यनारायण नायक, मदन नायक और विक्रम मंडल है। समाअत के दौरान मुलजिमीन के वकील ये कि सहानी ने अदालत में कहा कि तबरेज़ अंसारी मामले में उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है और न ही नामजद मुलजिम पप्पू मंडल ने पुलिस को दिए बयान में इनका नाम लिया है। मुलजिमीन के वकील ने अदालत को बताया कि 18 जून 2019 को चोरी के इल्जाम में तबरेज़ अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सीजेएम अदालत उसे जेल भेज दिया था। 22 जून को उसकी तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान सरायकेला के सदर अस्पताल में तबरेज़ अंसारी की मौत हो गई थी। वकील ने कहा कि जो कुछ हुआ उसे देखते हुए वाज़ेह है कि हिरासत में हुई मौत से जुड़ा मामला है, इसलिए मुलजिमीन को ज़मानत मिलनी चाहिए। तो ये साफ तौर पर झूठ बोला गया है कि किस तरह से पूरी दुनिया ने देखा था और इस मामले ने पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचाया था। सेकुलर हिंदू भाइयों समेत पूरा दुनिया इस मामले को लेकर के जो है तबरेज़ अंसारी के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अब उनके कातिलों को 6 लोगों को जो है इस वक्त ज़मानत मिली है, जो वाकई तशवीशनाक है। बहकैफ अदालत की जानिब से मिला हुआ फैसला है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। नाज़रीन, एक और ख़बर वाशिंगटन से आई है। अमेरिका में टेक्सास की एक अदालत ने मेक्सिको के साथ लगने वाली 275 किलोमीटर तवील सरहद पर दीवार की तामीर के लिए दिफाई बजट फंड्स का इस्तेमाल करने से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ फैसला सुनाया है। मगरबी टेक्सास की एक ज़िली अदालत के विफाकी जज डेविड ब्रेंस ने इस मामले पर मंगल को दिए अपने फैसले में कहा है कि अमरीकी इंतजामिया का फौजी मकासद के लिए पार्लियामेंट की तरफ से जारी दौलत को मेक्सिको के सरहद पर दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला गलत है। दरअसल ट्रंप इंतजामिया फौजी फंड से 3.6 ट्रिलियन डॉलर की लागत से मेक्सिको सरहद पर तकरीबन 275 किलोमीटर तवील दीवार बनाना चाहता है। इससे पहले सितंबर में वजीर दिफा मार्क एस्पर की दीवार के वसाइल इकट्ठा करने के लिए मेंबरान पार्लियामेंट से कुछ फौजी तामीराती मंसूबों को मनसूख करने के लिए भी कहा था। बैगम नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि जो है अमेरिका और रशिया में तो हमेशा से ठनती है और उनके दरमियान दूरियां होती है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर लगे हुए हैं और हमेशा से अमेरिका रशिया पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि रशिया से जो है ड्रग्स और दीगर हथियारात की जो है स्मगलिंग ज़्यादा होती है और वहाँ से गैर कानूनी लोग वहाँ पर आते हैं, इस वजह से वहाँ पर दीवार तामीर करनी होगी। और ट्रंप इस मामले को लेकर के बड़े सख्त भी नज़र आ रहे थे, लेकिन अब अदालत ने उनके इस मामले को कह दिया है कि वो दिफाई फ़ंड से इस दीवार की तामीर के लिए फ़ंड इस्तेमाल ना करें, जो वाकई ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। बैकअप नाज़रीन, आज के हमारे इस प्राइम टाइम में हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।